गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हमने देखा व्हाट इज़ सिस्टम, व्हाट इज़ एम्बेडेड एंड व्हाट इज़ एम्बेडेड सिस्टम। सिस्टम, embedded and embedded system. Embedded systems are the systems which can be either independent or it can be a part of the large system and designed for a specific function is called embedded systems. इसके बाद हमने देखा कि एम्बेडेड सिस्टम्स की डिफरेंट डेफिनेशंस क्या क्या है। उसके बाद हिस्ट्री क्या है एम्बेडेड सिस्टम्स की। जो सबसे पहला एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन किया गया था वो था हमारा 1996 में। जो हमारा फर्स्ट एम्बेडेड सिस्टम था वो 1960 में डिज़ाइन किया गया था और उसका नाम था अपोलो गाइडेंस सिस्टम। उसके बाद डिफरेंट एम्बेडेड सिस्टम्स आए हमारे 1961 से 65 में भी आया, 66 में आया मिन्यूटमैन 2 और 1968 में आया फर्स्ट एम्बेडेड सिस्टम फॉर द व्हीकल। उसके बाद हमारा 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर हमारा इवेलुएट हुआ। 1975 में बिल गेट्स ने बेसिक कंप्यूटर बनाया हमारा। और उसके बाद वायरलेस एम्बेडेड सिस्टम हमारा 1992 में आया। इस तरह से हमारे एम्बेडेड सिस्टम की हिस्ट्री है, जर्नी डेवलपमेंट हुआ है हमारा और अब तक डेवलपमेंट हो ही रहा है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उन सभी में एम्बेडेड सिस्टम यूज हो रहा है किसी न किसी रूप में। उसके बाद हमने देखा था आर्किटेक्चर और फंक्शनल ब्लॉक ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जैसे CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंसर्स, LCD, LED, फंक्शन कीपैड, कम्युनिकेशन इंटरफेस, रैम, रोम, ADC, DAC, पावर सप्लाई, क्लॉक सर्किटरी, चिप सेलेक्ट, वॉचडॉग टाइमर एंड रीसेट सर्किटरी। मोस्टली के बारे में हम माइक्रो कंट्रोलर में भी पढ़ चुके हैं और बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हुए भी इनके बारे में हमने देखा हुआ है। जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो जो भी कैलकुलेशंस वगैरह है वो इसके द्वारा ही होती है। डाटा का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना वो यहीं से होता है। सेंसर्स, LED, LCD ये आउटपुट डिस्प्ले के लिए यूज़ होती है। फंक्शन कीपैड इनपुट के लिए यूज़ होती है। DAC, ADCs आर द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हैं। ये डाटा के ऊपर प्रोसेस करने के काम आता है। रैम और रोम मेमोरी की टाइप्स हैं हमारी। कम्युनिकेशन इंटरफेस, जब हमने किसी दूसरे डिवाइस को अपने एम्बेडेड सिस्टम के साथ अटैच करना होता है तो वो इस इंटरफेस के द्वारा हम उसको अटैच करते हैं। क्लॉक सर्किटरी, ये हमारे एम्बेडेड सिस्टम के साथ एक क्रिस्टल लगा होता है जो कि एम्बेडेड सिस्टम को टाइमिंग प्रोवाइड करता है। चिप सेलेक्ट, जो भी हमने अदर डिवाइस अटैच किया हुआ है उसको सेलेक्ट करने के लिए एक सिग्नल भेजा जाता है जो कि इस पॉइंट से हमें पता चलता है। वॉचडॉग टाइमर, वॉचडॉग टाइमर एक ऐसा टाइमर है जो सर्किट को ऑटोमेटिकली रीसेट करता है एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर। जब भी हमारा सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाता है या वो हैंग हो जाता है तो हमें क्या करना होता है, उस सिस्टम को रीस्टार्ट करना होता है। अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई रीस्टार्ट का बटन दिया हुआ होगा तो हम उसको प्रेस करके सिस्टम को रीस्टार्ट कर देते हैं। पर कुछ सिस्टम्स के अंदर रीस्टार्ट का बटन नहीं दिया हुआ होता। उन सिस्टम्स के अंदर वॉचडॉग टाइमर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सिस्टम को वॉच करेगा। अगर उस टाइम के दौरान कोई भी सिग्नल इनपुट में नहीं आ रहा या आउटपुट में नहीं जा रहा तो ये टाइमर सिस्टम को ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देगा। दिस इज़ वॉचडॉग टाइमर। एंड पावर सप्लाई, पावर सप्लाई एक ऐसा सेक्शन है जो हमारी मेन AC को इनपुट में लेता है और डिफरेंट DC वोल्टेज को आउटपुट में देता है। हमारे सिस्टम को अलग अलग सिस्टम्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। किसी को +5 वोल्ट की ज़रूरत होती है, किसी को -5 वोल्ट की ज़रूरत होती है,
किसी को 15 वोल्ट की ज़रूरत होती है, किसी को 7 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो ये पावर सप्लाई सेक्शन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमारी मेन एसी को डीसी में कन्वर्ट करके स्टेप डाउन करती है। दीज आर द ब्लॉक्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स। इसके बारे में हम देख चुके हैं। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स के बारे में लिखा हुआ है। मेमोरीज, क्लॉक सर्किटरी, वॉचडॉग टाइमर, चिप सेलेक्ट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एलईडी, एलसीडी, एडीसी, डीएसी, डीबग पोर्ट, कम्युनिकेशन इंटरफेस, पावर सप्लाई यूनिट। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम को हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंटली क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि इसने क्लासीफाई किया हुआ है, एम्बेडेड सिस्टम कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट। उसकी परफॉर्मेंस और उसके फंक्शंस के बेस के ऊपर उसने उसको क्लासीफाई किया हुआ है और उसको 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम, स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम, नेटवर्क्ड इंफॉर्मेशन अप्लायंसेज एम्बेडेड सिस्टम, मोबाइल डिवाइस एम्बेडेड सिस्टम। रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसा एम्बेडेड सिस्टम जो रियल टाइम में काम करता है। जैसे ही हमने कमांड दी वो उस कमांड को परफॉर्म करेगा और टास्क को कंप्लीट करेगा विद इन ए गिवन लिमिटेड टाइम। स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसा एम्बेडेड सिस्टम जो दूसरे डिवाइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप में ही एक कंप्लीट सिस्टम है। नेटवर्क्ड इंफॉर्मेशन अप्लायंसेज एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसा एम्बेडेड सिस्टम जो दूसरे डिवाइसेस के ऊपर डिपेंड करता है, जो उसके साथ अटैच्ड नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस है उनसे कमांड लेता है और उनके ऊपर डिपेंड होता है कि अब मेरे को क्या काम करना है। मोबाइल डिवाइस एम्बेडेड सिस्टम एक स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम जो कि बहुत छोटा एम्बेडेड सिस्टम होता है और छोटे डिवाइस के लिए बनाया जाता है, उनको बोलते हैं मोबाइल डिवाइस एम्बेडेड सिस्टम। लाइक एम्बेडेड सिस्टम यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा एक्सेट्रा। फिर बात करते हैं हम एम्बेडेड सिस्टम को हम उसकी कैपेसिटी या परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर के बेस पे भी उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। उसकी कैपेसिटी के बेस पे स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम, मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम, सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम। जैसे कि इनके नाम भी बता रहे हैं, स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम जो कि काफ़ी साइज़ में छोटा होता है, मीडियम स्केल जो कि साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है, सोफिस्टिकेटेड जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स एम्बेडेड सिस्टम होता है उसको सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके इसमें लिखा हुआ है। रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम, ये रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम provides output within a defined specific time। जो टाइम हमने फिक्स कर दिया उस टाइम के अंदर उसको वो काम परफॉर्म करना है। That is real time embedded system are designed and created to perform some specific work in pre-specified time। These can also be categorized as hard real time embedded system, soft real time embedded system। These system with the system with strict deadline to do the specific work is called hard real time embedded system। जिसके काम करने की जो डेडलाइन है वो फिक्स की गई है कि इतने टाइम के अंदर उसको वो काम कर देना है, डेट इज़ हार्ड रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। और जिसकी फिक्स डेडलाइन ना हो, कुछ टाइम का डिफरेंस हो इन मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड या इन सेकेंड्स में, अगर उसके काम की परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ जाए
तो उनको बोल सकते हैं हम सॉफ्ट रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। हार्ड रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल इसने लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल इन मिसाइल सिस्टम विच हैज़ टू ट्रैक एंड इंटरसेप्ट एन एनिमी एयरक्राफ्ट। इफ देयर इज ए डिले इन द ट्रैकिंग द एयरक्राफ्ट एंड इफ द मिसाइल मिसेस द डेडलाइन, the enemy aircraft may drop a bomb which cause losses of many lives. In some embedded systems, deadlines are imposed but not adhering to them once in a while may not lead a catastrophe. These systems are also called soft real-time embedded system. For example, DVD players. If the execution of command given to DVD player from a remote, there occurs some millisecond delay, this delay would not lead to a serious implications. अगर सॉफ्ट रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम की परफॉर्मेंस में कोई डिले आ जाता है तो उससे कोई सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं सॉफ्ट real time embedded system. Then second one is standalone embedded system. As the name suggested, these are those systems which works in standalone mode, that is by themselves. They do not depend on a host system. They receive input from transducer and commands from a human being by pressing a button, process them and produce the desired output. For example, digital camera, microwave oven, DVD player, air conditioner, TV, etc. Network information appliances embedded system. These systems are dependent on connected network to perform its assigned task. These systems consist of components like sensor, controller, etc., which are interconnected. Many of these systems are built on general purpose processes, for example, weather monitoring systems. Next one is mobile embedded system. These are special category of embedded system which are smaller in size and can be used in smaller devices. For example, mobile phone, personal digital assistant, digital camera, etc. These are there are some limitations with these systems which are memory constraints, small size and lack of good user interface. कि उनका साइज़ छोटा होता है, मेमोरी कम होती है और यूज़र के साथ इंटरफेस में भी बहुत ज़्यादा कमी होती है, ज़्यादा इंटरफेस नहीं कर सकते यूज़र उनके साथ। दीज आर मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम्स। फिर बात करते हैं स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल एंड लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम्स की। फर्स्ट वन इज़ स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम. Small scale embedded systems are mostly designed and developed by using small microcontroller like 8-bit and 16-bit microcontroller. This system can be powered by a battery source. Next one is medium scale embedded system. These are designed by using 16-bit or 32-bit microcontroller. This system offers a lot of hardware complexity as well as software complexity like C, C++, Java, etc. So, not preferred by the most of the users. And next one is sophisticated embedded system. These systems have many hardware and software complexity which functions on multiple algorithms. They need IPS, ASIP and PLA and a processor which combine in the final systems. These are the classification of embedded system on their performance, on their scale. Performance real-time embedded system,
स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम, नेटवर्क इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस एम्बेडेड सिस्टम, मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम, फिर उनके साइज़ के अकॉर्डिंगली स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम, मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम एंड sophisticated embedded system. These are the classifications of embedded system.